नॉट पोलैरिटी के बाद अब चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स के बारे में क्या बात करेंगे, जैसे मैग्नेट्स कितने तरीके के होते हैं। तो मैग्नेट्स हम जानते हैं, जो भी हमारा मैग्नेट होता है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, अगर एक बार हम लिए हुए हैं और इस बार में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा। ये नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो जनरली एल्निको के बने होते हैं। एल्निको का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। इसका मतलब हो गया एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो किस चीज का मिक्सचर है ये, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसके बारे में तुम पहले से जानते होगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होती हैं और हमेशा क्लोज्ड पाथ बनाती हैं, मतलब नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टर्मिनल से हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ टर्मिनल से हमेशा मैग्नेट में एंटर करती हैं। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे नेचुरल मैग्नेट का बिहेवियर, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के चारों तरफ होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस मटेरियल का बनाते हैं, तो इसके लिए हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चूज करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने थ्रू ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास कराता है। अपने थ्रू ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास कराने का मतलब क्या हुआ, ये सब चीजें हम देखेंगे। मतलब इसका क्या होता है, किस मटेरियल का ये हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे, ये जो कोर हम लिए हुए हैं ये हमेशा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, किसका परमिएबिलिटी हमेशा 1 से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। परमिएबिलिटी क्या होता है, तो इसके बारे में अभी हम जस्ट देखने वाले हैं, पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम वाइंडिंग्स करेंगे। अब इसमें करंट अगर प्लस माइनस V है और इसमें करंट I इस तरफ से जा रहा है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा रहा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा रहा होगा। ऐसे ही इसमें दिखाना चाहे तो अगर इसमें प्लस माइनस V टर्मिनल, तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह रहा होगा। तो चलो अब हम फिर से स्क्रू रूल याद करो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या था कि इसमें अगर करंट, थंब करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स फ्लक्स का डायरेक्शन बताएंगे। वैसे ही कॉइल के लिए अगर कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं तो करंट थंब क्या बताएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन बताएगा। चलो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, तो कॉइल में करंट का डायरेक्शन कुछ अंदर की तरफ है। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब इसमें फ्लक्स, इस मैग्नेट में फ्लक्स किस तरफ जा रहा होगा, तो इसमें फ्लक्स हमेशा इस तरफ से जा रहा होगा। चलो ठीक है, ऐसे ही अगर इसके लिए बनाना चाहे तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। मतलब इस मैग्नेट से फ्लक्स किस तरफ जा रहा होगा, इस मैग्नेट से फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा होगा। अब अगर नेचुरल मैग्नेट को हम ऑब्जर्व करें तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम बता सकते हैं कि इसका पोलैरिटी कैसा होगा। जैसे जिस मैग्नेट से फ्लक्स लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ पोल बोल देंगे। जिस मैग्नेट से फ्लक्स लाइंस अंदर घुस रही होंगी मैग्नेट में उसको हम क्या बोल देंगे, साउथ पोल बोल देंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ मैग्नेट से निकल रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, किस चीज का बना होता है, कॉइल करते हैं
क्या होता है, इन सब चीज के बारे में देख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे हम कॉइल्स को n नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किए हुए, n नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तभी जाके क्या होगा, फ्लक्स का क्वांटिटी, फ्लक्स का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे चलो सबसे पहला इसमें से देखते हैं हम, सबसे पहला हम इसमें देखते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स के बारे में। मैग्नेटो मोटिव फोर्स क्या होता है, जिसको हम एमएमएफ से डिनोट करते हैं। तो ये एमएमएफ होता क्या है, जैसे ईएमएफ पढ़े होगे ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मोशन देता है। मतलब कि एमएमएफ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मतलब ये क्या करता है, फ्लक्स को ड्राइव करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ करंट को ड्राइव करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ फ्लक्स को ड्राइव करता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, responsible to drive the flux in magnetic circuit like EMF, which drives current in इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट ड्राइव करता है। ठीक है, अब एमएमएफ जो होगा, तो एमएमएफ को हम कैसे डिनोट करेंगे, एमएमएफ को नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन कॉइल से डिनोट करते हैं, इनटू करंट इन कॉइल। कॉइल का करंट क्या होगा, तो कॉइल का करंट यहाँ पे आई है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे n इंटू आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, यही होगा एमएमएफ। और अगर यूनिट के बारे में बात करें कि एमएमएफ का यूनिट क्या होगा, तो एमएमएफ का यूनिट, पहला यूनिट क्या होगा, एमएमएफ का पहला यूनिट होगा एम्पियर टर्न्स। और एमएमएफ का दूसरा यूनिट क्या होता है, गिलबर्ट भी होता है, गिलबर्ट होता है। अब एक गिलबर्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो एक गिलबर्ट इज इक्वल्स टू, गिलबर्ट को हम जीबी से डिनोट करते हैं, तो एक गिलबर्ट इज इक्वल्स टू होता है 10/4 पाई एम्पियर टर्न्स। यहाँ पे एम्पियर टर्न्स को 80 से भी डिनोट किया जाता है। तो एक गिलबर्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10/4 पाई एम्पियर टर्न्स। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं रिलक्टेंस के बारे में। दूसरा है रिलक्टेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, वैसा ही मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस होता है वो किस चीज का अपोज करता है, वो हमेशा फ्लक्स का अपोज करेगा। तो ये क्या होता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट like resistance which opposes the flow of current in electric सर्किट। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम जानते हैं रो एल बाई ए। क्या हम ऐसा जानते हैं, चलो ठीक है। वैसे ही अगर हम रिलक्टेंस, जिसको हम आर एल से डिनोट कर रहे हैं, तो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एल बाई म्यू
ए। जहां पे म्यू क्या है, यहां पे म्यू है परमीबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो यहां पे म्यू क्या है, परमीबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल, और यहां पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब रिलक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह एनालॉजी है, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, वो रिलक्टिविटी की तरह होगा, ठीक है। परमियंस जो होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस की तरह होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो रिलक्टेंस की तरह होगा। तो इस तरह से कुछ हम डिनोट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक टर्म है वो इलेक्ट्रिक टर्म के किस क्वांटिटी के एनालॉजी होते हैं, मतलब किस क्वांटिटी के समान होते हैं, ठीक है। तो वो हम दिखा सकते हैं। चलो अब रिलक्टेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट परमीबिलिटी के बारे में देखते हैं कि परमीबिलिटी क्या होता है। परमीबिलिटी का मतलब होता है तीसरा, परमीबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू परमिट, सब कुछ नाम में ही छिपा हुआ है, एबिलिटी टू परमिट द फ्लक्स थ्रू दैट मटेरियल, उस मटेरियल में अपने थ्रू फ्लक्स पास कराने की कैसी योग्यता है, कैसी क्षमता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमीबिलिटी, एबिलिटी टू परमिट द फ्लक्स, ठीक है। मतलब जिस मटेरियल में अपने थ्रू फ्लक्स पास कराने की योग्यता ज्यादा होगी उसका परमीबिलिटी क्या होगा, उसका परमीबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे परमीबिलिटी जो होगा उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू म्यू आर होगा। जहां पे म्यू को हम क्या बोलेंगे, म्यू को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट परमीबिलिटी, म्यू नॉट को बोलेंगे एयर या फिर बोल दो वैक्यूम का परमीबिलिटी, और म्यू आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमीबिलिटी का मतलब क्या हो गया, हमेशा किससे रिलेट करेंगे, हम हमेशा एयर से रिलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि एयर जो होता है उसका अगर हम परमीबिलिटी जानना चाहें तो एयर का परमीबिलिटी कितना होता है, 1। तो इसको स्टैंडर्ड मान के हम हर एक चीज रिलेट करेंगे कि आयरन का कितना होगा, फेराइट का कितना होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या होगा, डाया का क्या होगा, पैरा का क्या होगा, सबको हम किससे रिलेट करेंगे, सबको हम एयर से रिलेट करके फिर बताएंगे, एयर को स्टैंडर्ड मान के चले हैं, उससे रिलेट करके फिर बताएंगे म्यू आर का वैल्यू क्या होगा किस मटेरियल के लिए। हर एक मटेरियल के लिए म्यू आर का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे म्यू नॉट जो होगा उसका वैल्यू क्या होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई टू पावर -7। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट याद करने का तरीका है हेनरी पर मीटर। हेनरी वर्ड क्यों यूज किए हैं, क्योंकि इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, और हम जानते हैं ये भी जो जितनी भी परमीबिलिटी वाली चीजें होती हैं ये किस में, मैग्नेटिक मटेरियल में यूज की जाती हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में यूज करने का मतलब हुआ कि कॉइल से रिलेटेड, मतलब इंडक्टेंस से रिलेटेड, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर। जैसे कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट, उसका यूनिट जानते हो फैराड पर मीटर होता है। क्यों, क्योंकि परमिटिविटी वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, परमिटिविटी वर्ड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या यूज किया जाता है, कैपेसिटर या इंडक्टर, कैपेसिटर, तो इसलिए वहां पे फैराड पर मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे म्यू आर जो होता है वो रिलेटिव परमीबिलिटी है, इसलिए ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसे हमें
ध्यान में रखना है कि ये हमेशा क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी के बारे में था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, कि मतलब जो मैग्नेटिक सर्किट हम पढ़ेंगे उस मैग्नेटिक सर्किट को कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है अगला एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो एक हम इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे और एक मैग्नेटिक सर्किट लेंगे, दोनों के बीच में समानता देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सिंपल होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है अगर क्लोज सर्किट है, और उस करंट का अपोज क्या करता है, कोई एक रेजिस्टेंस करता है। तो ईएमएफ क्या करता है, ईएमएफ करंट का सपोर्ट करता है और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे EMF करंट का सपोर्ट कर रहा होगा और रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा, करंट का अपोज कर रहा होगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम जानते हैं रो एल बाई ये होता है, या फिर और क्या होता है, एल बाई सिग्मा ए। जहां पे रो क्या है, यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है और सिग्मा क्या है, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है। हम जानते हैं रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में एक कोर मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसपे क्या किए रहता है, जिसपे हम वाइंडिंग्स किए रहते हैं। अब ये वाइंडिंग्स के कारण इसमें क्या होगा, इस वाइंडिंग के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। वाइंडिंग्स मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें करंट कितना आई जा रहा होगा। अब करंट आई जा रहा है तो एमएमएफ, इसका एमएमएफ कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। चलो ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, अगर इसमें करंट का डायरेक्शन दिखाना चाहे तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएंगे, करंट का डायरेक्शन, तो थंब क्या बता रहा होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन इसमें कैसा होगा, अपवर्ड होगा। अब अगर हम एक कॉइल के बारे में केवल बात करें, अगर हम केवल एक कॉइल के बारे में बात करेंगे तो कॉइल में अगर करंट का डायरेक्शन कुछ घुमावदार इस तरह है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन इसमें पूरे एयर में फैला रहेगा। ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन चारों तरफ इस तरफ होगा। लेकिन अगर इसी एयर की जगह एक मैग्नेटिक मटेरियल ला दिए हो, और किस तरह का मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी प्रॉपर्टी क्या बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी जो होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब अपने थ्रू फ्लक्स को पास कराने की योग्यता अब एयर से, हवा से भी कितना हो गया, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि हवा का परमेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा फ्लक्स ये क्या कर रहा होगा, एयर के थ्रू ना पास करा के अब अपने थ्रू पास करा हो रहा होगा। मतलब अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो फ्लक्स होगा वो मटेरियल के थ्रू पास होगा। फ्लक्स मटेरियल के थ्रू पास कर रहा है, चलो ठीक है, हाँ कुछ फ्लक्स एयर में लीक कर रहा होगा क्योंकि सब इसका परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगा, तब हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा फ्लक्स मटेरियल के थ्रू पास होगा। मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्स अभी भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फ्लक्स अभी भी एयर के थ्रू पास हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लक्स अभी भी एयर के थ्रू पास हो रहा होगा। चलो ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस मटेरियल में कुछ पोर्शंस में क्या हो गया, एयर गैप आ गया। कुछ पोर्शंस में अगर एयर गैप आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स हाई परमिएबल मटेरियल टू लो परमिएबल मटेरियल में आ गया। लो परमिएबल मटेरियल कैसे बोल रहे हो, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए हो ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी कितना होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। अब फ्लक्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से एयर में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिंजिंग इफेक्ट आ जाएगा। मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स स्पेस में फैल जाएगा। फ्लक्स स्पेस में फैल जाएगा तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स अब
कमजोर हो जाएगा। पहले के कंपैरिजन में फ्लक्स अगर कमजोर हो गया तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी असर को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ मटेरियल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ बता सकते हैं कि फ्लक्स का अपोज करने वाला कोई चीज आ गया है। मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे रिलक्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिलक्टेंस काम कर रहा है। तो अगर इस मैग्नेटिक सर्किट को हम एज ए इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह दिखाना चाहे तो यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होगा। फ्लक्स का सपोर्ट कौन करेगा, एमएमएफ। एमएमएफ क्या कर रहा होगा, फ्लक्स का सपोर्ट करेगा। फ्लक्स का अपोज कौन करेगा, तो रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को हम रेजिस्टेंस की तरह दिखा सकते हैं, जो कि क्या कर रहा होगा, जो कि फ्लक्स के फ्लो का अपोज करेगा। फ्लक्स को करंट की तरह दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होगा, फ्लक्स फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू प्रीवियस सर्किट में देख सकते हो, ये सर्किट और वो सर्किट क्या दोनों एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं। मतलब अगर इसमें करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस हम लिख सकते हैं। यहाँ पे रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू एल बाई क्या होगा, म्यू इनटू ए होगा। ठीक है, चलो अब एमएमएफ इज इक्वल्स टू क्या जानते हो, एमएमएफ इज इक्वल्स टू हम पहले से जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, और फाई हम जानते हैं एल इज इक्वल्स टू एन फाई बाई आई। तो यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू हम बता सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू लिख सकते हो, फाई इज इक्वल्स टू एल आई डिवाइडेड बाई एन। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और तीसरे को हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। तो पुट 1, 2, 3 इन इक्वेशन 4, चौथे इक्वेशन में पुट करते हैं। चौथे इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाई की जगह क्या लिखेंगे, एल आई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल्स टू एमएमएफ की जगह नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, रिलक्टेंस की जगह एल बाई म्यू ए। यहाँ पे आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो एल इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, एल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू इनटू ए डिवाइडेड बाई एल। म्यू ए ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इंडक्टेंस का मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला है वो हम कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और एल का एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एल इज इक्वल्स टू एन फाई बाई आई, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडक्टेंस का एक मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला और एक एप्लीकेशन के फॉर्म में फॉर्मूला, हमें एप्लीकेशन के फॉर्म में फॉर्मूला पता चल चुका है। मतलब R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए और R इज इक्वल्स टू वी बाई आई की तरह ही हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का ही एक दो फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.